बोले क्या कर रहे हो भैया? बोले महाराज जी 3 मूर्ति बेच रहा हूँ। अच्छा क्या कीमत रखी? बोले एक 500 की है, एक 5000 की है और एक 50,000 की है। बोले कौन सी 500 की, कौन सी 5000 की, कौन सी 50,000? बोले आपको बताना। अच्छा मैं थोड़ा प्रयास करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो महाराज जी ने एक लंबी सी रुई की बत्ती बनाई और उसको अच्छा पानी लगा के अच्छा ऐसा बट दिया और एक मूर्ति के कान में जैसे ही वो रुई की बत्ती डाली, वो बत्ती आर पार हो गई। बोले ये 500 की? बोले बिल्कुल ठीक। फिर दूसरी मूर्ति के कान में बत्ती डाली, वो बत्ती मुंह में से निकल गई। बोले ये 5000? बिल्कुल 5000 की? बोले बिल्कुल ठीक। तीसरी मूर्ति के कान में जैसे ही बत्ती डाली, थोड़ा सही को डिले कम करिए, वो बत्ती ना तो कान में से निकली ना मुंह में से निकली, ऐसी गोल 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 पेट में चली गई। बोले ये 50,000 की? बोले बिल्कुल ठीक। क्या मतलब इसका? बोले जो कथा इधर से सुन के इधर निकाल दे, वो श्रोता बिल्कुल 500 रुपए का ही है। आपकी कीमत नहीं बता रहा हूं मैं, निम्न कोटि का वो श्रोता है। इधर से सुन के इधर 2-4 लोगों को बोल के सुना के भूल जाए, वो 5,000 का है, और जो इधर से सुन के जीवन में उतार ले, वो 50,000 का है। वो उत्तम कैटेगरी का श्रोता है। कथा में आओ तो ऐसे बैठ जाना चाहिए जैसे बकरी तालाब में पानी पीने जाती है ना, पहले नीचे का पांव मोड़ती है, फिर घुटना मोड़ती है और चुपचाप पानी पी के चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही कथा में आओ तो चुपचाप बैठ जाओ, पता भी नहीं चलना चाहिए बगल वाले को कि हम आ गए। कई लोग आते हैं बिल्कुल भैंस जैसे, भैंस जब तालाब देखती है क्या करती है? पानी पीती है। तो जाए और पूरे तालाब में पूरे, वैसे ही जब कोई आते हैं तो पूरा पांडाल हिल जाता है, सब लोग अरे कौन आया कौन आया कौन आया। तो वो श्रोता अच्छा नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि ध्यान जो खींच ले सबका, कथा में जो विघ्न करे, वो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे आओ, रसिक बन के आओ, खूब प्रेम से कथा सुनो और अपने अपने घर जाओ। हम सब यहाँ श्रोता बन के आए हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे, थोड़ा जोर से। आ रही समझ में? हाँ। तो कल भगवान ने सभी से गोवर्धन का पूजन कराया। आज भी गोवर्धन नाथ ब्रजमंडल में स्थित है, दर्शन जरूर करना चाहिए, परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति एक बार जीवन में 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, सविधि उसको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार जो वृंदावन जाकर के नियम से परिक्रमा कर ले। कौन कौन गया वृंदावन? जरा हाथ उठाना, ईमानदारी से जो गए। 1 2 3 10 15 ये 10-15 लोग हैं, बाकी नहीं गए। चलोगे वृंदावन? चलो जरा मन से घूम के आते, शरीर से नहीं, मन से चलो जरा, बैठे बैठे जरा मन से वृंदावन की एक यात्रा करके आते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, जरा मन को लेकर के चलना सब लोग जरा साथ में। और क्या करेंगे वहां जाकर के? राधे राधे गाएंगे, राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे, कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन
एक बिहारी जी का मंदिर है, जो लोग गए उन्होंने दर्शन किया होगा। वो बिहारी जी ये पीछे बैठे हैं ना, ऐसे बिहारी जी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, ऐसे सुंदर स्वरूप है। तो वहां के पुजारी जी बार बार पर्दा लगा देते हैं, बार बार हटाते हैं, दर्शन नहीं करने देते। तो मन को जरा लेके चलो वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की सूरत है प्यारी, बाके बिहारी की सूरत है प्यारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन बाके बिहारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे थोड़ी लगे दादा, हाथ पकड़ के सभी और राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, और राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, मेरे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में यमुना जी भी आपको पता है, वृंदावन में यमुना की माया, वृंदावन में यमुना की माया, ओ वृंदावन में यमुना की माया, वृंदावन में यमुना की माया, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा, एक ही आवाज वृंदावन में सुनाई देती है, पूरे ब्रजमंडल में कान लगाकर सुना तो राधा 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 वृंदावन धाम की
बड़ा सुंदर है। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो ऐसे ब्रजमंडल में भगवान ने गोवर्धन नाथ का पूजन कराया। गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। ऐसा कहते हैं हमारे ब्रज में तो कि गिरिवर तू सबसे बड़ो, तो से बड़ो न कोई, और जो तेरी सेवा करे वाके छोरा ही छोरा हो। हाँ, गोवर्धन नाथ खड़े थाल की थाल ग्रहण कर रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों, भोग लगा रहे हैं। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उसी भीड़ में आ गए भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी भी लड्डू बना के लाए, और लड्डू बना के जैसे ही लाए भोलेनाथ जी, तो लड्डू में एक ऐसी विशेषता है भोलेनाथ जी के, जिसको खाने से भूख बढ़ जाती है। थोड़ी थोड़ी भांग मिला लाए। अब जैसे वो लड्डू गोवर्धन नाथ ने ग्रहण किया, भूख बढ़ गई। अब तो और भैया लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो मधुमंगल श्रीदामा भगवान के बगल में खड़े थे। तो मधुमंगल कहने लगा भगवान से, अरे ओ कन्हैया। भगवान कहने लगे, हाँ भैया, थोड़ा सा और वॉल्यूम। एक बात बता। बोले क्या? बोले ये जो गोवर्धन नाथ है ये बिल्कुल तेरे जैसे दिखे। बोले भैया दिख तो होगा, थोड़ा सा डीले कम करिए। श्रीदामा बोला इतने में कि भैया ज्यादा हो गया। एक बात बता, जब हम इंद्र का पूजन करते थे तो इंद्र का पूजन करने के बाद थोड़ा बहुत प्रसाद हमको भी मिल जाता था, और तेरो ये भगवान तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अरे कछु प्रसाद भी छोड़ेगो कि ना है? भगवान ने कहा सबको मिलेगा, जरा धैर्य रखो। सबर का फल कैसा होता है? बिलकड़ा में सबर का फल। हमारे उधर तो मिठाई होता है घाट नीचे, इधर मिठाई होता है ना। हाँ, सबर का फल सब जगह ही मीठा होता है। सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। भगवान ने सबको धैर्य बनाया। अब तो सब जब गोवर्धन नाथ को भोग लग गया, उसके बाद सबने पेट भर के भोजन किया। पेट भर के भोजन करने के बाद सब लोग चले गए अपने अपने घर, और इधर नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन इंद्र ने स्वागत किया। आओ देवर्षि, कैसे आना हुआ? बोले हम तो आपके हितैषी बन के आए हैं। बोले क्या हो गया? बोले आज से ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजन बंद हो गई। तो किसकी पूजन शुरू हो गई? बोले वो गोवर्धन नाथ की पूजन शुरू हो गई, तुम्हारी पूजन बंद। क्या बात करते हो? बोले देख लो।
इंद्र ने जाकर के देखा तो क्रोधित हो गया, भगवान को पहचान नहीं पाया। इंद्र ने अंदाजा लगाया शायद जन्म के समय में स्तुति करने तो गया था, पर ये वो बालक नहीं है जिसकी मैं स्तुति करने गया। इसने तो मेरी पूजन बंद करा दी। अंदाजा लगाया इंद्र ने कि ये भगवान नहीं है। कभी कभी अंदाजा गलत बैठ जाता है। बहुत लोग अंदाजा लगाते हैं, कभी कभी अंदाजा सही बैठ जाता है तो कभी गलत बैठ जाता है। इको थोड़ा इको करता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय आज लाइट भी जरा ज्यादा बचा रही है, कानपुरा चालू करिए। तो इंद्र ने अंदाजा लगाया कि क्या मालूम ये भगवान वही है कि दूसरे हैं, कि स्तुति करने तो मैं भी गया था। कभी कभी अंदाजा भी गलत हो जाता है, तो अंदाजा भी जहां लगे वहीं लगाना चाहिए। हर जगह अंदाज नहीं लगाना चाहिए और ना अंदाज देखना चाहिए। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। मरीज ने कहा कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं उखाड़ देता हूं। और नहीं, मैं दर्द तो सहन नहीं कर सकता। अब उस समय वो शून्य करने की व्यवस्था नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद इसको मैं थोड़ा बहुत नशा करवा दूं, नशे में उचका लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों भैया पीते हो? बोले हाँ कभी कभी। डॉक्टर ने कहा मंगवा। डॉक्टर ने बुलवाई शराब की बोतल, उसको एक गिलास पिला दी। अब जरा दर्द सहन करने की हिम्मत आई? बोले नहीं अभी तो नहीं आई, और पिलाओ। आधी बोतल पिला दी कि भैया हाँ भाई क्या आधी आई अभी, और पिलाओ। पूरी बोतल पिला दी कि भैया आ भाई हिम्मत दर्द सहन करने की। तो वो आलकी पालकी मार के बैठ गया और कहने लगा अब मैं देखूं कौन मेरे दांत में हाथ लगा। अंदाजा कभी कभी गलत बैठ जाता है। एक आदमी को कम सुनाई देता था तो वो भी अंदाजा लगा के ही काम करता था कि हाँ ये क्या बोल रहा है, मैं क्या समझूं। तो कभी कभी सही बैठ जाए, कभी कभी गलत बैठ जाए। अब उसको मशीन लगाने में शर्म आए। अरे मेरे गांव में हंसी करवाओगे क्या? मशीन नहीं लगाया वो। एक बार उसका कोई मित्र था, वो बेचारा बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती। बोले मैं उसकी जरा खबर लेके आऊं। तो घर वाले ने बोला अरे मशीन लगा जाओ। अरे बोले नहीं मशीन नहीं लगाऊं मैं। मेरी क्या हंसी करवाओगे? मैं नहीं लगाऊं मशीन, समझ जाऊंगा मैं तो सबको क्या बोलेगा। अब बीमार आदमी की खबर लेने जाओ तो क्या बोलता है? ये बोलेगा ठीक है अच्छे हो रहे हैं। मैं यही बात अंदाजा लगा लूंगा मैं तो। वो गया, जाते से ही उसने पूछा क्या भैया क्या हाल है? तो जो मरीज था उसने कहा हम तो मर रहे हैं। अब इसने अंदाजा लगा यही बोल रहा है कि भगवान की कृपा है। अब उसने कहा हम तो मर रहे हैं। अब इसको अंदाजा ये लगा कि ये यही बोल रहा है कि भैया हम तो बच गए भगवान की कृपा है। तो ये क्या बोलता है? इसने बोला क्या हाल है? तो उसने बोला हम तो मर रहे हैं। तो सो ये बोलता चलो भगवान की बड़ी कृपा है। अब वो तो और खींच गया। अब और खींच गया तो फिर इसने पूछा कि भैया डॉक्टर कौन है? जिसको कम सुनाई देता उसने पूछा डॉक्टर कौन है? तो वो तो खींचा पड़ा था। तो उसने कह दिया यमराज है। सो ये बोलने लगा अरे वो तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, अच्छे को ठीक कर दिया। ये अंदाजा लगा रहा है। फिर पूछता है कि कुछ खाने को कुछ परहेज बताया होगा। वो तो खींचा पड़ा। तो वो कहने लगा पत्थर बताए खाने में। सो ये कहने लगा अरे वो तो बहुत हल्का भोजन है, बहुत जल्दी पच जाता है। तो अंदाजा कभी कभी गलत बैठ जाता है।
इंद्र का अंदाजा भी गलत बैठ गया। इंद्र ने आदेश किया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को पानी में बहा दो। गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणा। संवर्तक नाम की मेघमाला को इंद्र ने आदेश किया, जाओ एक भी घर ब्रजमंडल में रहना नहीं चाहिए, सबको पानी में बहा दो। ये मालूम है आपको संवर्तक नाम की मेघमाला कैसी है? प्रलय के समय जो बारिश होती है ना, वो ये मेघमाला है। वो इतने मोटे मोटे बूंद गिरते हैं आसमान से प्रलय के समय, ये वो मेघमाला है। गए सारे मेघमालाएं और पूरे ब्रजमंडल पे काले काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी, खड़खड़ 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 आवाज हुई। सारे लोग घबरा गए। इतनी तीव्र गति से बरसात होने लगी कि कुछ दिखाई भी ना दे। मूसलाधार बारिश ब्रजमंडल पर हो रही है। सारे लोग दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण की शरण में गए। कन्हैया देख, हमने तुझे मना कही थी कि भैया तो पूजन मत करा, देख इंद्र क्रोधित है गए हो, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसने भोजन किया है, जिसने पूजन करवाया है, वही हमारी रक्षा भी करेगा। चलो मेरे साथ सब। सभी को लेकर के भगवान गए और जाकर के गोवर्धन नाथ की शरण में पहुंचे। सबसे कहा आंख बंद कर लो भैया। सभी ने आंख बंद कर ली। भगवान ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण आंखों में आंसू भरे, तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर, तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर, तेरी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर, तुम्हारी शरण,
करके प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने देखते ही देखते अपने उल्टे हाथ की चीटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन नाथ महाराज को उठा लिया। बोली गिरवरधारी भगवान की जय हो। और एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ ब्रजवासियों। सारे ब्रजवासी गए और सबने अपनी मोटी मोटी लकड़ियां गोवर्धन नाथ में लगा ली कि भैया कन्हैया ने अकेले ही गोवर्धन नाथ उठा रखे, सभी अपनी अपनी लकड़ियां को लगा दो तो या को सहारा मिल जाएगा। मैया यशोदा को चिंता हो रही है। नक पर गिरिवर लीनो धार, नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो। नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो। नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो। कन्हैया मेरो वारो, मनमोहन मेरो प्यारो। 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 नक पर नक पर आदि नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो। कहे यशोदा मैया यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ भैया, निक जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ भैया। नित जोर लगाओ भैया। ओ गिरिवर में, गिरिवर में, गिरिवर में पार अपार, कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर में पार अपार, कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। पद गिरिवर लीनो धार,